मेन 2025 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर हमें दिया हुआ है, डेल्टा केएफ हमें दिया हुआ है 0.2 और वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमें निकालना, डिसोसिएशन कांस्टेंट नाम से भी ये आ सकता है। केएफ की वैल्यू हमें दी हुई है 1.8 है, तो हमको पता है कि कोई भी यहाँ पर डेल्टा केएफ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम होगा, क्योंकि ये आयनिक सोल्यूशन है। तो एच एक्स को डिसोशिएट करेंगे तो वो एच प्लस प्लस आई एक्स माइनस बनेगा, तो हमें यहाँ से आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी टर्म्स नोन है, तो हमें यहाँ से आई मालूम चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, आई डेल्टा के एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम करेंगे। तो ये इसकी वैल्यू 0.2 दे रखी है, आई हमें नहीं मालूम, ये 1.8 होता है बेटा। जब आप करोगे तो करते करते आपको मालूम चल जाएगा। आई इक्वल टू 0.2 इंटू अपॉन 1.8 इंटू 0.1 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू 1.11 आएगी। करके देख लेना, यहाँ से आप हटाओगे, इसको हटाओगे, ये हटाओगे, 20 बन जाएगा, डिवाइड करोगे 1.11 आएगा। आई हमें मालूम चल गया। और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, तो एच एक्स को अगर डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, एच प्लस प्लस आई वन। डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर अवेंट ऑफ फैक्टर की बात करनी पड़ेगी आई की, है ना। तो अब हमारे पास क्या जाएगा, सी होगा कंसंट्रेशन, ये शुरुआत में 0 0 हो जाएगा। टी टाइम पर ये कितना बना, सी माइनस सी एल्फा, ये कितना हुआ सी एल्फा और ये सी एल्फा। तो के ए क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी एल्फा। तो सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन सी कॉमन लेंगे, 1 माइनस एल्फा, सी से सी कट गया, तो ये हो जाएगा के ए इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। अब हमारे पास दो टर्म यहाँ पर अननोन है, क्योंकि के ए इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, एल्फा हमारे पास नोन नहीं है, तो हमें एल्फा निकालना पड़ेगा आई वेंट ऑफ फैक्टर से। आई क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये और बिफोर डिसोसिएशन। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, सी माइनस सी एल्फा प्लस सी एल्फा प्लस सी एल्फा अपॉन सी। यहाँ से ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो सी प्लस सी एल्फा अपॉन सी बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा, है ना। सी तो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा आई इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एल्फा। आई की वैल्यू 1.11 आई थी बेटा, 1 प्लस एल्फा हो जाएगा, एल्फा आ जाएगा 1.11 माइनस 1, तो एल्फा आ गया मेरे पास 0.11। अब आप के की टर्म पे वैल्यू पुट कर दोगे, सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा पर। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के ए इक्वल टू सी 0.1 दिया हुआ था, एल्फा 0.11 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस 0.11 करोगे तो कितना आएगा, 0.1 इंटू 0.0121 आएगा, और ये आएगा 0.89। सॉल्व करोगे तो जीरो लगाकर ये आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करो 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा, ये पावर का 10 टू दी पावर 3 आ जाएगी, 1 टू 1 अपॉन 89 करोगे 10 टू दी पावर -3 करोगे तो ये आ जाएगा 1.35 10 टू दी पावर -3। अब आप चेक करेंगे आंसर कितना पास है हमारे पास। पहले एक सेट में आंसर बहुत पास है, एक में पावर -3 -4 है, तो बी आंसर है, और यहाँ पर ये आंसर है। एक सेट में इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एक में बहुत कंफ्यूजन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह क्वेश्चन